एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर करवा दिया था। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट एंड ई एंड एफ पार्ट। ठीक है, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो डी पार्ट क्या है, 9x² माइनस 4y² प्लस 4y माइनस के 1। तो इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 9x², तो इसको तो यहीं पर रखते हैं एंड जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको इज इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब कि माइनस के 4y, ये यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब उससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए कि अब इस वाले पार्ट को भी आप भूल जाओ। ठीक है, एंड इतने पार्ट को तो हम ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं ना। हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें ऐसे जो सम्स हैं वो हमने काफ़ी सारे सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें तो सब ऐसे ही थे, है ना। तो मतलब ऐसे वाले तो हमने सॉल्व कर रहे थे। तो अभी आप इस 9x² को भूल जाओ एंड अभी आपको सिर्फ इतने पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना पार्ट तो हमको सॉल्व करना आता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, 2 में भी किया है एंड 3 में भी किया है। ठीक है, और इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें भी ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए, एंड हम ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाए, 4 आ जाए। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जिनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, एंड जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास कौन से नंबर है, 2 एंड 2 है ना। भाई देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको तो आप अभी एज इट इज रहने दो। एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो 4y², यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको यहाँ पे माइनस के साइन को लगा दो, एंड इसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 2 + 2, है ना। यहाँ पे लिखते हैं 2 + 2 एंड यहाँ पे y प्लस में 1। ये वाला y जो तो यहाँ पे आ गया एंड प्लस में एंड ये आ गया 1। ठीक है, अब इसको यहाँ एज इट इज रहने दो 9x² को। ये क्या हो जाएगा, 4y²। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो जो अंदर के जो साइन हो जाएंगे वो यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2y, एंड यहाँ पे ये बाहर चलाएगा तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 1, एंड यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस के 1। इसको इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9x² इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी 2y माइनस 1 है, 2y माइनस 1 है तो 2y माइनस 1 को लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2y माइनस के 1 बच जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो 9x² को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, नेक्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y माइनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हो तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसी तरीके से ओपन होगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर को एज इट इज, अभी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, इधर साइड राइट हैंड साइड क्या बचेगा, यहाँ पे 0। अब हम यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a क्या है, तो a क्या है, यहाँ पे आपके पास 3x है, एंड b क्या है आपके पास 2y माइनस 1 तो 2y माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस बी, a क्या है आपके पास 3x एंड प्लस में 2y माइनस के 1, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड b क्या है, सॉरी a माइनस बी, तो a क्या है आपके पास 3x है, फिर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाएंगे, b क्या है आपके पास 2y प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हुआ है +1, चलो बता देते हैं। तो देखो किस लिए हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, a माइनस के b था, तो a हमने लिखा 3x एंड माइनस का साइन लगाया, उसके बाद b, तो b क्या था 2y माइनस के 1 हो, तो ये प्लस के 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इसमें इस तरीके से ब्रैकेट लगाओगे तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ई पार्ट देखो, ई पार्ट में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 256, एंड यहाँ पे x की पावर 4 है तो एक x कॉमन चला गया, सॉरी यहाँ पे x की पावर 5 है तो एक x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा।
ठीक है, माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो एक्स है इसको तो हम यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। एंड 256 एक्स की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 16 एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखा, 16 का स्क्वायर करोगे 256 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे 4, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4, वही आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये जो एक्स है इसको एज इट इज रहने देते हैं। एंड ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 16। यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी वाली, चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, कौन सी वाली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है वो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ए क्या है, तो ए यहाँ पर क्या है आपके पास 16 एक्स का स्क्वायर है, एंड बी क्या है यहाँ पे आपके पास 9 है। ठीक है, ओके, तो ए प्लस बी, तो ए क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे ये एक्स है तो इस एक्स को यहाँ पे हम बाहर लिख लेंगे। एंड ए क्या है आपके पास 16 एक्स का स्क्वायर, तो 16 एक्स का स्क्वायर प्लस में बी क्या आपके पास 9 है, एंड ए माइनस बी मतलब 16 एक्स का स्क्वायर माइनस के 9। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। एंड इसमें तो हम और आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे और 16 एक्स का स्क्वायर प्लस के 9। अब लेकिन इसको हम यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या मैं 16 एक्स के स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, 4 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर, एंड 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम अपनी वो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16 एक्स का स्क्वायर प्लस में 9, एंड यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे ए क्या है 4 एक्स है, एंड यहाँ पे बी क्या है यहाँ पर 3 है। लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है हमारे पास 4 एक्स है, एंड बी क्या है 3 है, तो 4 एक्स प्लस 3, एंड ये हो जाएगा 4 एक्स माइनस के 3। यही हो जाएगा आपके ई पार्ट का आंसर। देखो इसका तो एफ पार्ट में ए की पावर 4 माइनस 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 दी है। तो मैं यहाँ पे ए की पावर 4 को क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ए की पावर 4 को ए का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर 4 ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं माइनस 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में, एंड बी की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं बी का स्क्वायर बिल्कुल, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो बी की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे देखो हम यहाँ पर अपनी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, तो ए है हमारे पास यहाँ पे ए का स्क्वायर। ठीक है, एंड बी क्या है यहाँ पे हमारे पास बी का स्क्वायर, ये ओके। तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या आता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, बस इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। ठीक है, यही क्या है। तो अब अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो तो यही बन रहा है। देखो ए का स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पर, सॉरी ए क्या है यहाँ पर, ए का स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर का ये ए का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस के 2ab, तो 2 ए क्या है यहाँ पे आपके पास ए का स्क्वायर, एंड बी क्या है बी का स्क्वायर प्लस में बी, और फिर इसके बाद प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ पर बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो मतलब अगर ये हमारा इस फॉर्म में है, ठीक है, ये अगर हमारा, आप इसको यहाँ पे और करके लिख लो कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हमारी इस फॉर्म में है तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी। तो ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, एंड माइनस में बी क्या है यहाँ पे हमारे पास बी का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हमारे पास बी का स्क्वायर का इस पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम इसको आगे यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, हम अपनी एक अगेन अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो देखो ये चीज़ आपकी इसी फॉर्म में है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब
अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पूरे के ऊपर यहाँ पे होल का स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पे इस पूरे के ऊपर होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो होल का स्क्वायर का मतलब है कि इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी का भी स्क्वायर हो रहा है एंड यहाँ पे a माइनस बी का भी स्क्वायर हो रहा है। तो यही आपकी एफ पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 36 किसके इक्वल होगा। तो इसको हम सोल्व करते तो हम कैसे सोल्व करते कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 36 एंड माइनस करके आना चाहिए 5। तो सोचो ऐसे नंबर कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, माइनस करें तो 5 आ जाए। तो देखो 9 और 4 देखे, हाँ 9 और 4 ऐसे नंबर हो सकते, ऐसे नंबर होते हैं ना कि भाई देखो 9 और 4 है, तो 9 4 ज़ा 36 एंड 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म्स की स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंपल है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए ऐसे। तो ये जगह एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 9 माइनस के 4, तो 9 माइनस के 4 एक्स माइनस के 36, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस में 9x माइनस के 4x माइनस के 36। अब यहाँ से क्या बनाते हैं हम, फिर पेयर बनाते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 4 कॉमन लेंगे एंड ये भी अगेन x प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस में 9 है, यहाँ पे भी x प्लस में 9 है। x प्लस के 9 को लिए हमने कॉमन, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 4। अब देखो कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर बी हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज दिस। तो अगर हम इस नंबर का अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आएगा। तो आप इसका फैक्टराइज करके देख सकते हो, क्या है हमारे पास यही नंबर आता है। हमारे पास नंबर क्या है, 4x का क्यूब माइनस के x है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 4x का स्क्वायर माइनस के 1 बच जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे x है तो इसको आप एज इट इज रहने दो। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम, इस पूरे को ही क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये x है, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली आप प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देना। क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a क्या है, यहाँ पे 2x है, तो 2x प्लस में 1 हो जाएगा एक, तो एक क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या ये आपका बुक से मैच कर रहा है, नहीं, जो बुक में जो आंसर दिया है वो तो इससे डिफरेंट है। इसका मतलब है कि असर्शन गलत है। में तो हमें ये बुक में हमें देखो इतना ये जो दे रखा है ना, इसके बाद ये आंसर दे रखा है, तो ये आंसर तो नहीं आ रहा हमारा। इसका मतलब यहाँ पे असर्शन तो गलत है। अब रीजन रीड करते हैं। द फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेसिंग अ नंबर और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये वाला जो रीजन है ना, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आ चुका है और ये हमें पता है ये वाला जो रीज़न है वो सही है। कैसे सही है, देखो इन्होंने बोला है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आप नंबर ले सकते हो। सपोज करो कि आपने कोई नंबर लिया 9 ले लिया, ठीक है। तो अगर आपको 9 की फैक्टराइजेशन करने तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 3 से लिख दोगे। अब 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो यहाँ पे वही बोला गया है। एंड 3 की इंटू 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रही है उसके। और मल्टीप्लाई हो किस चीज़ की रही, 3 की। एंड 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि जो फैक्टराइजेशन होता है उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो मतलब फैक्टराइजेशन इस तरीके से होता है, वो अपने आप का ही मतलब जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है, उनका मल्टीपल होता है। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको 9 का एग्जांपल लेके भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन गलत है एंड रीजन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि क्या है कि असर्शन यहाँ पे गलत है लेकिन रीजन यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।